हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। बहुत सुंदर भाव है। नेत्र बंद करके इस भाव का दर्शन कीजिएगा। इतना सुंदर वर्णन श्री सूरदास जी महाराज ठाकुर जी की बाल लीला का कर रहे हैं। ठाकुर जी थोड़ो थोड़ो चलना सीख गए हैं और अपने आंगन में स्वयं अकेले हैं। यशोदा मैया रसोई में है, दाऊ दादा नंद बाबा के साथ गौशाला में है। आंगन में कोई नहीं है, अकेले हैं ठाकुर जी। और उसी समय छोटे से ठाकुर जी कौंध नहीं पहनी है, वस्त्र नहीं पहने हैं, नंगम नंगा डोल रहे हैं। घुंघराले केश सिर पर बांध करके उस पर एक मोर पुच्छ लगा रखा है और अपनी एक छोटी सी भुजा उठा करके ठाकुर जी कुछ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं पता नहीं है। सूरदास जी कह रहे हैं, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन और कछु गावे। गा भी रहे हैं और अपने स्वर पर नाच भी रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे, तनिक तनिक चरणन सो नाचे। हो मन ही रिझावे, मन ही रिझावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। ठाकुर जी कुछ गा रहे हैं, अभी शब्द नहीं है इतने, बस आ करके कुछ गा रहे हैं और अपने आप ही अपने छोटे छोटे पैरों से नृत्य कर रहे हैं। उस स्वर को यशोदा मैया ने नहीं सुना, दाऊ दादा ने नहीं सुना, नंद बाबा ने नहीं सुना, तो किसने सुना? गौशाला की गैया की बछिया नंद भवन में जा आंगन में ठाकुर जी नाच रहे हैं, मई बाहर खुली घूम रही हैं। बछिया आकर के द्वार के अंदर झांक करके देख रही हैं, तो अकेले ठाकुर जी एक भुजा उठा करके घूम घूम करके नाच रहे हैं, कछु गा रहे हैं। आहा, बाह उठाए कारी धौरी, बाह उठाए कारी धौरी, गैयन टेर बुलावे, गैयन टेर बुलावे। अब ये नेत्र खोल के सुनने वाला प्रसंग नहीं है, ये तो बस मन में चित्र बनाइए कैसे हैं। ठाकुर जी घूम घूम करके नाच रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, अभी पैर भी सही से धरने नहीं आते हैं, बीच बीच में लुढ़क जाते हैं नीचे। और जैसे ही ठाकुर जी ने नाचते हुए देखो कि द्वार पे एक कारी बछिया और एक गोरी बछिया, ये दो खड़ी है के कान उठाए करके पूंछ उठाए के ठाकुर जी को देख रही हैं, भीतर क्यों नहीं आ रही? सूरदास जी कह रहे हैं कि भैया वो गैया भी विचार करें कि छोटे से लाला हैं, कहीं गलती से हमारो खुर इनके ऊपर पड़ गया तो लग जाएगी, तो दूर से ही देख रही हैं। उनके संकोच को दूर करते हुए जैसे छोटे बालक अपने भुजा ऐसे करके किसी को बुलाते हैं, बाह उठाए कारी धौरी गैयन टेर बुलावे। ठाकुर जी अपनी भुजा से कह रहे हैं आ जा आ जा, और छोटी छोटी बचिया बचियान को अपने पास बुला रहे।
दौड़ करके छोटी छोटी बच्चियां, छोटे से गोपाल जी और चारों तरफ बच्चियां घूम रही हैं और ठाकुर जी उनके बीच में। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। और अब ये लीला सुनो। ठाकुर जी ने कहा कियो इन गैयान को और पास कैसे बुलाऊं। सो ठाकुर जी गए वहां पे, एक मटकी धरी। यशोदा मैया अकेले लाला को छोड़ के जावे तो माखन धर जाए पास में कि भूख लगेगी तो खा लेगो। सो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं माखन के संग। माखन तनिक आपने कर ले, माखन तनिक आपने कर ले, माखन तनिक आपने कर ले, माखन तनिक आपने कर और ले। तनिक बदन पे लगावे, तनिक बदन पे लगावे, हाँ तनिक बदन पे लगावे, तनिक बदन पे लगावे। कबहू चिते प्रतिबिंब खम्ब में, कबहू चिते प्रतिबिंब। जैसे कोई अपना श्रृंगार करके अपना प्रतिबिंब देखने के लिए जाता है, शीशे में देखने के लिए जाता है, ठाकुर जी क्या करते हैं माखन लेकर के थोड़ा तो पालें और थोड़ा सा बच जाए तो वाकई यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, बालन में लगा लें, इधर उधर कहीं कहीं मक्खन लगा लें। और फिर वाकई बाद में वहां खंबान में प्रतिबिंब लगे हैं मणियों में, जिसमें खुद को देख सकते हैं। और ठाकुर जी उसके सामने झांक करके अपना स्वरूप देखते हैं और खुद को देख करके फिर मंद मंद मुस्काते हैं। 2 दांत दिख रहे हैं ठाकुर जी के। और फिर इतना ही नहीं करें, गैया की बचियान ने अपने पास बुलावे और जहां जहां मक्खन लगायो है वो अंग उनके मुख के पास करें ताकि ये जीभ निकाल के चाटे। लाल जी नीचे लेट जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियां ठाकुर जी के अंग पर लगे हुए मक्खन को अपनी जीभ से चाट रही है। आहा, ये छवि देख करके सूरदास जी बलिहारी जा रहे हैं। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। हे हरि अपने आंगन कछु गावे, हे हरि अपने आंगन कछु गावे। दूर देख यशोमती यह लीला, दूर देख यशोमती यह हर्षानंद बढ़ावे, हर्षानंद बढ़ावे। हे सूरदास के बाल चरित नित, सूरदास के बाल चरित हे सूरदास के बाल चरित नित, सूरदास के बाल चरित नित, नित ही देखत भावे, नित ही